हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के कक्षीय समतल, इसके अलावा पृथ्वी का जो अक्ष है, इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम समझने जा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो पृथ्वी का कक्षीय समतल क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ से इधर को आ रही है। तो ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है, इसको बोलते हैं पृथ्वी का कक्षीय समतल बोलते हैं। यानी ये कक्षीय समतल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर लिखा भी गया है, इसको चिन्हित किया गया है, यहाँ पे इसका नाम रखा गया है पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक इसी प्रकार से ऊपर से एक लाइन और नीचे को आ रही है। ऊपर से अगर हम नीचे को जो लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं इस कक्षीय समतल पे एक लंब खींचा गया है। यानी ये जो ऊपर से लाइन आ रही है, ये क्या है, इस कक्षीय समतल पर एक लंब खींचा गया है। अब लंब से क्या मतलब है, अगर हम कोण बनाते हैं, जो ऊपर से ये ठीक सीधी लाइन नीचे आ रही है, ये हमारी 90 डिग्री पर आ रही है। यानी अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे ये ठीक हमारे पृथ्वी पे 90 डिग्री पे खींचा गया क्या है, एक रेखा है। यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, किससे, इस कक्षीय समतल से। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, तो अगर हम इसको और इसको देखें, तो ये पूरा एक 90 डिग्री का क्या बन जा रहा है, इस पर कोण बन जा रहा है। अगर हम इसको एक त्रिभुज बना दें तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो ये कक्षीय समतल पर ठीक हमारा क्या बना रहा है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ कोण दिए गए हैं हमें, इसके अलावा हमें कुछ रेखाएं दिए गए हैं, उनके कुछ नाम दिए गए हैं, इसको भी हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमें अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लेना है। ये जो हमारा यहाँ पे दो चीज़ें हमको देखने को मिल रही है, इसको हम दोबारा से समझते हैं। यानी इसमें हमें दो तीन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान रखना है। तो एक तो हमें क्या करना है, जो हमारे बीचों बीच लाइन आ रही है, यानी कक्षीय समतल है, इसको हमने अच्छी तरीके से समझ लेना है कि कक्षीय समतल क्या है। यानी ये जो लाइन है, ये हमारी कक्षीय समतल है। ऊपर से जो आ रही है, ये कक्षीय समतल पे क्या है, एक लंब खींचा गया है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। ये हमारी ऊपर से जो लाइन आ रही है, ये हमारे लंब है, और ये हमारे इधर से जो इधर जा रही है, यह है कक्षीय समतल। तो कक्षीय समतल पर हमारा ठीक 90 डिग्री पे एक क्या है, एक लाइन खींची गई है, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कक्षीय समतल पे एक लंब खींचा गया है। तो ये जो है हमारा कक्षीय समतल, इसको समझने के लिए हमारा क्या है, तो उससे पहले हमें एक और चीज़ समझनी होगी, उसको हम यहाँ पे पहले समझते हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे, इसको अभी हम भूल जाएं तो हम दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलती है हमें, वो क्या है, इसको भी हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में एक लाइन दी खींची गई है। तो ये जो लाइन आ रही है यहाँ से हमारी, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और नीचे हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, यानी उत्तर ध्रुव, और ये हमारा दक्षिण ध्रुव है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस लाइन को, जैसे हमने यहाँ पर कक्षीय समतल को देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम अगर यहाँ पर कक्षीय समतल को देखें, तो ये जो विषुवत यहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ को जा रहा है, तो ये हमारा कहीं यहाँ कहीं कक्षीय समतल इसका बनता है। अगर देखा जाए तो ये जो विषुवत रेखा है, जो हमारी डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ आ रही थी, इसको भी हम अगर ड्रॉ करें, तो इसको हम कुछ और कलर से अगर ड्रॉ करें, इसको हम काले कलर में कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर से लाइन आ रही है, लंब है, और ये हमारा कक्षीय समतल था जो डॉट डॉट वाला है। और यहाँ देखें तो यहाँ हमारा उत्तरी ध्रुव से आ रहा है एक लाइन। उत्तरी ध्रुव से ये जो लाइन आ रही है, ये क्या है, अगर माना जाए, इसको हम क्या मान लें, लंब खींचा गया है, किस पे, ये कक्षीय समतल पे। अगर इन दोनों का अगर हम फर्क देखें, तो ये जो हमारा काला कलर से खींची गई लाइन है, इसको हम देखें तो ये 90 डिग्री का कोण इससे बना रही है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। और ठीक इसी प्रकार से हम अगर दूसरे वाले को देखें, तो दूसरा वाला 90 डिग्री का कोण कुछ इस प्रकार से बना रहा है। वो किससे बनाएगा, नीचे वाले से बनाएगा। तो इन दोनों में हमें कुछ फ़र्क देखने को मिल रहा है। अब फ़र्क क्या है, इसको हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको एक बहुत बढ़िया अगर हम यहाँ पर कहें, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं कि ये है क्या, आखिर ऐसा क्यों किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखें, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल पे माना ये एक हमारी टेबल है, एक टेबल ये है। तो यहाँ पर दो टेबल हमने रख दी हैं, और दो टेबलों पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहली टेबल है, ये दूसरी टेबल है। दो बोतल है हमारे पे, प्लास्टिक की बोतलें। माना एक बोतल हमने यहाँ पर रख दी है, एक बोतल हमने यहाँ रख दी है। ये हमारी कितनी, 90 डिग्री पर हमने बिल्कुल टेबल के ऊपर रखी हुई है। और दूसरी बोतल को हम 90 डिग्री पर न रख कर कुछ इस प्रकार से रख रहे हैं। ये क्या है, 90 डिग्री पर न रखकर हम इसको कुछ तिरछा रख दे रहे हैं।
तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, एक तो हमने बोतल को 90 डिग्री पर रख दिया है, दूसरे को हमने कुछ टेढ़ा करके रख दिया है इस टेबल के ऊपर। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, हम इससे पहले जो इस चित्र की बात कर रहे थे उस पर जाएँ, तो यहाँ पे क्या है, पहली बोतल तो हमारी क्या है 90 डिग्री पर रखी गई है यहाँ पे, और दूसरी बोतल क्या है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे झुकी हुई नज़र आती है हमें, कुछ टेढ़े से हमने इसको टेबल के ऊपर रख दिया है। तो ये हमें यहाँ पे दो बेसिक से क्या देखने को मिल रहे हैं, अंतर मिल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सामान्य से अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब इन अंतरों से क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, अगर उसकी वास्तविक स्थिति की बात करी जाए, जो हमारा यहाँ उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक ये लाइन जा रही है, ये क्या है, पृथ्वी का अक्ष है, इसको बोलते हैं अक्ष। ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। अब अक्ष से क्या मतलब है, ये वास्तविक स्थिति है पृथ्वी की। पृथ्वी को जो हमने पानी की बोतल यहाँ रखी है, पानी की बोतल यहाँ पर रखी है, पृथ्वी सीधे टेबल पर इस प्रकार से न होकर कुछ इस प्रकार से हमने रखी हुई है। यानी पृथ्वी जो है सौर मंडल में हमारे टेबल के ऊपर किस प्रकार से रखी हुई है, ऐसे झुकी हुई हमको नज़र आती है। जो वास्तविक पृथ्वी की स्थिति है कुछ इस प्रकार से क्या है, सौरमंडल में झुकी हुई है। और ये कितनी झुकी है इसको हम अभी चित्र के माध्यम से समझेंगे। लेकिन हम ये मान रहे हैं जबकि पृथ्वी को सीधे ऐसे 90 डिग्री पे होना चाहिए था सौरमंडल के अंदर, या ये इस टेबल के ऊपर इस 90 डिग्री पे इसको होना चाहिए था, हम ये कह रहे हैं। लेकिन ये 90 डिग्री पर ना होकर कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिल रही है, इस टेढ़ी स्थिति हमको इसको देखने की मिल रही है। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। अब चित्र पर जाते हैं, तो सबसे पहले हम चित्र पर देखें तो पृथ्वी की अगर अवास्तविक स्थिति को देखा जाए तो अवास्तविक स्थिति और वास्तविक स्थिति में फ़र्क हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो पृथ्वी की अवास्तविक स्थिति है। ये जो आ रहा है ये कक्षीय समतल हम जो कह रहे हैं, डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जो लाइन आ रही है, तो ये पृथ्वी का क्या है, अवास्तविक स्थिति है। हम मान रहे हैं पृथ्वी को सौरमंडल में कैसे होना चाहिए था, जैसे हमने 90 डिग्री पे वहाँ पर पानी की बोतल को रखा हुआ है, तो हम ये मान रहे हैं पृथ्वी को कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था हमारे सौरमंडल के में, सौरमंडल में उसको 90 डिग्री पर होना चाहिए था। लेकिन पृथ्वी हमारे सौरमंडल में 90 डिग्री पर न होकर क्या है, इस प्रकार से जो हमने यहाँ से झुकी हुई पृथ्वी बनाई है, जो ये यहाँ से दूसरा लंब हम खींच रहे हैं, ये अक्ष से आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव तक जा रहा है। ये दक्षिणी ध्रुव था जो दूसरा हमारा यहाँ अक्ष से आके उत्तरी ध्रुव अक्ष को हम इसको अक्ष बोल रहे हैं पृथ्वी का। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लाइन आ रही है पृथ्वी हमारी, और ये यहाँ इसका अक्ष हम दूसरा अक्ष बना रहे हैं जो विषुववृत्त यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ से यहाँ लाइन आ रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ न बनाकर यहाँ बना रही है। तो दूसरी स्थिति हमारी, दूसरी टेबल में हमने बोतल रखी है, पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार से हमारे सौरमंडल में स्थित है। यानी पृथ्वी क्या है, अपने स्थिति पे टेढ़ी करके क्या है, झुकी हुई है। यानी पृथ्वी अपने वास्तविक स्थिति में क्या है, वो झुकाव है उसका अपने जगह पे। अब हम पहली वाली कंडीशन पर आते हैं, जो हमने 90 डिग्री पे बोतल को रखा उस पर आते हैं। तो उस पर आए तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले जो 90 डिग्री वाला हमारी ये वाली लाइन आ रही है ऊपर से, तो इसको देखें, ये जो 90 डिग्री पर जो लाइन आ रही है इसका, और दूसरा हमारा ये वाली लाइन, इसको हम रेड कलर से वो कर लेते हैं, ये वाले जो हमारे लाइन आ रही है ऊपर से अक्ष से जो लाइन आ रही है, और जो यह कक्षीय समतल पर लंब खींचा गया है यहाँ से जो लाइन आ रही है, तो इन दोनों के बीच में कितना का कोण बनता है इसको देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कोण की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कोण जो हमारा बनता है, हाँ, तो हम इन दोनों के बीच में अगर कोण की बात करें तो कितने का कोण बनता है, ये हमारा 23 = 2 डिग्री। यानी ये जो कोण है हमारा, ये कितने का बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 23 1/2 डिग्री का कोण यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इस कोण को हम क्या कहते हैं, इसका नाम जान लेते हैं हम। आप देखो ये क्या किससे बन रहा है, ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब पे, और पृथ्वी के जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जो लाइन जा रही है, यानी इसको हम अक्ष बोलते हैं। तो यानी ये जो लंब और अक्ष का कोण बन रहा है, ये कितने का बन रहा है, लंब और अक्ष का कोण ये बन रहा है हमारा 23 1/2 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर अपने लंब से कितनी झुकी है, 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। यानी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना, 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है।
यानी अगर हम ये जो पहली दूसरी वाली बोतल पर जाएं, यानी जो पृथ्वी है वो हमारे टेबल पे 90 डिग्री पर ना होकर कितना 23/1/2 डिग्री क्या झुकी है, इस 90 डिग्री से झुकी है। जो ये 90 डिग्री से हमारा बोतल रखी थी, इस बोतल को हमने कितना झुका दिया है, वो 23/1/2 डिग्री हमने इसको इस टेबल पर झुका के रखा हुआ है। और ये जो झुका कर हमने 23.5 डिग्री इसको रखा हुआ है, ये हमारी पृथ्वी की वास्तविक स्थिति है सौरमंडल में। यानी कि जो हमारी पृथ्वी अपने इस लंब, हमने जो सीधा लंब आ रहा था, इससे जो यहाँ से हमने पृथ्वी का जो अक्ष देखा, ये अक्ष देखा, तो ये कितना झुकी हुई है इससे, तो इससे ये 23/1/2 डिग्री झुकी हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23/1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसी को हम ये बोलते हैं। तो अक्ष पर इसका झुकाव देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं जो पृथ्वी का क्या है, कक्षीय समतल है। अब कक्षीय समतल क्या है भाई, कक्षीय समतल को भी यहाँ हम थोड़ा देखते हैं कि कक्षीय समतल होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम पूरा इरेज कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें समझी थी, सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा है बीच वाली लाइन काले कलर की, ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। और ये हमने देखा था एक कक्षीय समतल पे एक लंब खींचा गया था, और ऊपर से अक्ष वाली लाइन आ रही है पृथ्वी की, जो वास्तविक है, यानी जो वास्तविक स्थिति पृथ्वी की है वो अक्ष वाली है, न कि कक्षीय समतल वाली है। तो अक्ष वाली जो स्थिति है, इस पर कितना झुकाव देखा हमने, यहाँ से यहाँ लेकर 23/1/2 डिग्री का कोण भी बनाते हैं इन दोनों के बीच में। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री पर झुकी है। अब यहाँ पे बात आती है, यानी जो अक्ष, इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये अक्ष है हमारा, ये वाली लाइन अक्ष, अक्ष से जो कक्षीय समतल है। अब ये अक्ष है, अक्ष वाली लाइन आ रही है ऊपर से, ये जो हमारी आ रही है अक्ष वाली लाइन आ रही है, और ये कक्षीय समतल इधर को गया। अब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है। तो इन दोनों के बीच में, अक्ष और कक्षीय समतल के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 66/1/2 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। तो ये दो प्रश्न थे, बेहद महत्वपूर्ण थे। अगर हम इस पर इन दोनों कोणों की बात करें, अगर ये जो अक्ष से लाइन आ रही है, ये 90 डिग्री का कोण कहाँ पर बनाएगी, कहीं बात करें तो ये 90 डिग्री का कोण कहाँ बनाएगी, ये विषुवत आ रहा है यहाँ से वास्तविक वाला, ये जब यहाँ पहुँचेगी तब ये यहाँ पे क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन हम पहले ही, इससे पहले एक लाइन देख रहे हैं, उसको हम कक्षीय समतल बोल रहे हैं, यानी कक्षीय समतल बोल रहे हैं उसको। ये जो ग्रीन कलर से मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसको हम कक्षीय समतल बोल रहे हैं। ये पहली अक्ष से लेके यहाँ पर कक्षीय समतल पर मिल जा रही है, वहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण बना दे रही है, 66/1/2 डिग्री का कोण बना दे रही है। अगर ये यहाँ से नीचे आती, यहाँ तक आती, तो यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी जो भूमध्य रेखा से मिल जाएगी यहाँ नीचे, तो या विषुवत पे मिल जाएगी, तब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी अपना अक्ष से। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही है, ये अपने अक्ष से कक्षीय समतल पे कितना 66/1/2 डिग्री का कोण ये बना रही है। तो ये हमारे क्या थे, दो प्रश्न थे। अब हम क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की वास्तविक और अवास्तविक स्थिति के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पृथ्वी की दो चीज़ों को देखें, यहाँ पे दो चीज़ों को, किस चीज़ों को, कोणों की बात कर ली है हमने कि कोण कितना डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ये तो हमने देख लिया है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पृथ्वी का, अगर हम अवास्तविक स्थिति की बात करें, तो अवास्तविक स्थिति में कैसे, अगर पृथ्वी कैसे यहाँ पे देखने को मिलती है हमको। तो अवास्तविक स्थिति की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ से आ रही है, ये है हमारी अवास्तविक स्थिति। पृथ्वी को ऐसा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है पृथ्वी। अगर हम इसको मान लें, ये भूमध्य रेखा है, अभी कुछ देर के लिए मान लीजिए ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। और इसके ऊपर अगर भूमध्य रेखा इसको मान लें, और इसी के ठीक अगर हम ऊपर देखें, इसको मान लो मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, और ये नीचे आ जाएगी मकर रेखा। अगर और ऊपर से यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसका ये आ जाएगा यहाँ से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। इसके अलावा ये जो है हमारी कर्क रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा है, और ये नीचे वाली क्या है, मकर रेखा। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर पृथ्वी सीधी खड़ी होती, अगर टेबल पे, बोतल अगर सीधी अगर टेबल पे होती, तो वो कुछ इस प्रकार से होती। लेकिन वो सीधी नहीं है बोतल, क्योंकि क्या कर दिया है, वो बोतल अपने स्थान पर 23.5 डिग्री झुक गई है। तो इस वजह से जो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा हमने बनाई है बीच वाली, ये जो बीच वाली भूमध्य रेखा यहाँ पर ना होकर कहाँ देखने को मिल रही है हमें, यहाँ से यहाँ देखने को मिल रही है ये भूमध्य रेखा। अब जबकि यहाँ पर भूमध्य रेखा कौन सी है, ये है भाई बीच वाली।
बीच वाली हमारी क्या है, भूमध्य रेखा है यहाँ पे। यहाँ तो अवास्तविक में, और वास्तविक में भूमध्य रेखा कहाँ देखने को मिल रही है, वास्तविक में हमें यहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ से यहाँ। और जो मकर रेखा है, इसमें मकर रेखा कहाँ पे है हमारी, अगर इसमें मकर रेखा की बात करी जाए तो मकर रेखा यहाँ से यहाँ जा रही है भाई, सीधे वाले में, जो 90 डिग्री पर बोतल को रखा था हमने। लेकिन यहाँ पर जो हमने झुकाई हुई, जो बोतल को हमने सीधा नहीं रखा था, उस पर मकर रेखा कहाँ है, तो उसमें मकर रेखा की स्थिति यहाँ से यहाँ देखने को मिल रही है हमें। यानी वास्तविक और अवास्तविक दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। अगर यहाँ कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा हमारी जो 90 डिग्री पे है वो यहाँ सीधे इस तरीके से आ रही है, लेकिन यहाँ कर्क रेखा हमें यहाँ से नीचे जाती हुई नजर आ रही है। और जो उत्तरी ध्रुव यहाँ पे यहाँ बन रहा है, और यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, यहाँ उत्तरी ध्रुव नज़र आ रहा है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव आ रहा है। क्योंकि ये इसलिए आ रहा है, पृथ्वी अपने स्थान पे क्या है, 23 से ही 1/2 डिग्री झुकी हुई होने के कारण ही हमें ये फ़र्क नज़र आता है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इससे संबंधित, ये चीज़ों को समझा हमने एग्जाम्पल के थ्रू। दूसरा यहाँ पर हम थोड़ा इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। अब लिखने से पहले हम इसको समझ तो गए ही हैं, अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, कितनी झुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23 से ही 1/2 डिग्री। यानी ये कक्षीय, जो कक्षीय समतल पर लंब खींचा गया था इस प्रकार से, उससे कितने डिग्री का कोण बनाया था इसने, 23 से ही 1/2 डिग्री। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा, पृथ्वी का अक्ष कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो वो कितने का बना रही थी, इसका आंसर हो जाएगा 66 से ही 1/2 डिग्री। यानी कैसे बना रही थी, इस प्रकार से बना रही थी। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। अगर आपसे मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।